अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जनाब क्या हाल है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने ग्री का एसी लगाया जो कूलर सीरीज़ आई है T3। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके एम्पेयर वगैरह कि कितने एम्पेयर से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। और उसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ अभी एसी की लोकेशन वगैरह कि कहाँ पे इंस्टॉल है ये। तो ये देखें जी, ये इसकी लोकेशन है। ये एसी लगा हुआ है, फुल धूप है इधर। ये रूम है, ऊपर छत से भी धूप पड़ती है सारा दिन, सामने से भी, और इधर साइड से भी सारा दिन जो है इसको धूप पड़ती रहती है। ये देखें इस तरह। तो एसी की स्पेसिफिकेशन आपको मैंने दिखाई थी वीडियो में, अब दोबारा दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये मॉडल है ग्री का। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है 1530 वाट। तो आज टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से आज ये मेरा ख्याल है कि 1530 से तो बहुत ज़्यादा बिजली खींचेगा। आपको मैं टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ अभी। तो ये जनाब हमने थर्मामीटर रखा हुआ है इधर, चेक करें टेम्परेचर 45-46 टेम्परेचर है अब। तो आज इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं एसी की। ये जनाब रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, इनसाइड पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। ये हमारा एसी लगा हुआ है। इस कमरे में पहले एसी नहीं चलता, अभी इधर न्यू एसी लगा है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे है। सारा दिन सनलाइट डायरेक्ट हीट पड़ती है इस पर। तो अब हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर लेता है। रूम का साइज़ मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 15 ज़रब 12.5 का रूम है। तो अच्छा खासा रूम है 1.5 टन के हिसाब से। इसके यूज़र मैनुअल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे इस पे आपने पावर सेविंग मोड लगाना है। ये इसकी फ़ैन सेटिंग हो गई, टर्बो मोड, क्वाइट मोड। ये इसका पावर सेविंग का फंक्शन है जो ये रिमोट पे उसने बताया कि मोड और लाइट का बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे आप, तो स्क्रीन पे जो इस तरह पावर सेविंग का निशान शो हो जाएगा। ये इंडोर टेम्परेचर देखने के लिए बटन की सेटिंग बताई है उसने। ऑन ऑफ और ग्रिल का बटन जो उसको आपने प्रेस करना है, रूम टेम्परेचर शो हो जाएगा स्क्रीन पे एसी के। और ये जो ऑटो क्लीन फंक्शन है उसके लिए उसने बताया कि कौन से बटन प्रेस करने हैं आपने। इसके अलावा जो है इस एसी में वाईफाई का फंक्शन भी है, उसकी मदद से आप मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी। ये जनाब हमने एम्पेयर मीटर लगा दिया है। तो अभी एसी स्टैंड बाय के ऊपर है। तो ये देखें 0.01, 0.02 इतने एम्पेयर ले रहा है अभी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक एम्पेयर जाते हैं। तो ये जनाब 26 के ऊपर चला दिया हमने इसको। ये इसकी सेटिंग है। अब इसके एम्पेयर देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है तो इसके एम्पेयर यकदम ऊपर नहीं जा रहे, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं। 0.38 पे आ गया ये देखा। अभी कंप्रेसर ऑन होगा तो ये और ऊपर जाएंगे। ये देखें इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। 1 एम्पेयर, 1.4, 6, 7, 8, 2। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं ये मैक्सिमम। एसी जनाब 26 के ऊपर ऑन कर दिया है हमने। अब मैं आपको रिमोट के ऊपर सेटिंग दिखाता हूँ। ये देखें इसकी फ़ैन स्पीड 5 नंबर पे हमने रखी है। इसके आगे टर्बो है,
उसके आगे ऑटो फैन। ये जो है साइलेंट मोड या क्वाइट मोड है। ये 1 स्पीड 2 3 4 5 ये मैक्सिमम स्पीड है ये। तो पहले मैं आपको मैक्सिमम फ़ैन स्पीड पे इसके एम्पेयर चेक कराता हूँ, उसके बाद हम जो है क्वाइट मोड पे देखेंगे कितने एम्पेयर लेता है। एम्पेयर जनाब देखें अभी 5.9 पे आ गए हैं और ये 6 एम्पेयर हो गए हैं। अब मैं आपको रूम टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है और टाइम देखें हो रहा है अभी जी 12:43। तकरीबन 12:40 पे हमने ऑन किया है इसको। एम्पेयर देखें जी 9.9 तक गए हैं मैक्सिमम जो है। अब ये यहाँ पे चल रहा है 9.8 9.9। तो अगर आप इसको 230 वोल्टेज से ज़रब दें तो पावर आप देख सकते हैं इस टाइम ये कितनी पावर ले रहा है। बाहर जनाब फुल धूप है, दोपहर का टाइम है और अब इसकी सही टेस्टिंग होगी एसी की कि दोपहर के टाइम ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो जनाब एसी को चलते हुए हो गए हैं तकरीबन 20 मिनट और टेम्परेचर आप देख सकते हैं रूम का जो है 32 डिग्री हो गया। वो जो ऊपर वाला टेम्परेचर सेंसर है वो ज़रा स्लो है, देर से अपडेट होता है। ये जो वायर वाला सेंसर है ये जल्दी लाइव रीडिंग दिखाता है। टाइम आप देख सकते हैं 1:05 होने लगे हैं, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं और एसी जो है हमारा अभी भी 26 के ऊपर चल रहा है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ। ये जनाब एम्पेयर देखें 9.68 पे आ गए। अब जैसे जैसे टेम्परेचर पूरा हो रहा है उसी तरह जो इसके एम्पेयर वो कम हो रहे हैं। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि पावर सेविंग फंक्शन जो है उस पर ये कितने एम्पेयर लेता है। अगर आप इसकी फ़ैन स्पीड 3 नंबर पे रखेंगे और टेम्परेचर 26 है तो फिर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर जो है इसके ये देखें 6.97 तक ही जाएंगे। यानी मीडियम फ़ैन पे भी आप इसको चला सकते हैं, कूलिंग भी बेहतरीन होगी, एम्पेयर भी 6-7 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो एम्पेयर लॉक लगाने के लिए ये देखें रिमोट के ऊपर हम मोड का बटन और लाइट का बटन जो है ये वाला, इनको इकट्ठे प्रेस करेंगे एक दफ़ा तो पहली सेटिंग ऑन हो गई। ये देखें पी लिखा आ गया। इसके बाद दोबारा फिर इन दोनों को हम इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये पी के ऊपर एरो का निशान और ज़्यादा हो गया। यानी इसमें 2 सेटिंग है। तीसरी दफ़ा अगर आप इसको दबाएंगे तो ये पावर सेविंग या एम्पेयर लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी फ़र्स्ट वाली सेटिंग पे चेक करते हैं एम्पेयर कितने लॉक होते हैं। ये इसके ऊपर D3 लिखा आ गया। फर्स्ट सेटिंग ऑन कर दिया हमने एम्पेयर लॉक की। ये एक दफ़ा एरो पी लिखा आ गया ऊपर देखें। अब इसके एम्पेयर चेक करें। ये एम्पेयर कम हो गए 5.8 पे आ गए, मज़ीद कम हो रहे हैं अभी। ये देखें जी 5.7 तक आए हैं। ये एक दफ़ा एम्पेयर लॉक को हमने अभी प्रेस किया है तो ये अब जी लगातार 5.76 यानी तकरीबन आप कह लें कि एक दफ़ा इसको एम्पेयर लॉक लगाएंगे तो ये 5.86 एम्पेयर पे तकरीबन चलेगा। अब हम दूसरी दफ़ा एम्पेयर लॉक लगा के चेक करते हैं कि कहाँ तक एम्पेयर आते हैं। ये इसके ऊपर D2 लिखा आ गया और हमने ये जो है एम्पेयर लॉक 2 दफ़ा लगा दिया। एरो देख सकते हैं अब ज़्यादा हो गया है। तो अब इसके एम्पेयर देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, 4 एम्पेयर पे आ गए हैं। अभी मज़ीद देखते हैं कहाँ तक ये कम होते हैं। अभी भी ये देखें जी 4 एम्पेयर पे रन हो रहा है। 2 दफ़ा पावर सेविंग का मोड हमने प्रेस किया, एम्पेयर लॉक यानी लगाया। तो इसका मतलब है एक दफ़ा पावर सेविंग लगाएंगे तो ये 6 एम्पेयर पे मैक्सिमम चलेगा, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये 4 एम्पेयर पे चलेगा तकरीबन।
तो इस तरह आप इसमें एम्पेयर लॉक लगा सकते हैं। अब हमने जनाब इसका जो एम्पेयर लॉक ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये जो साइलेंट मोड है इसमें, या क्वाइट मोड कह लें या एसी मोड कह लें, ये वाला, इसके ऊपर हम इसके एम्पेयर अब चेक करेंगे। मेरे ख़्याल से ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साइलेंट मोड पे आप चलाएं तो एम्पेयर ये बहुत कम लेगा। टेम्परेचर चाहे आप जो मर्ज़ी सेट करें, एम्पेयर इसके फिर भी कम ही होंगे। तो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि साइलेंट मोड पे कितने एम्पेयर लेता है ये। अब हम इसको करते हैं जी साइलेंट मोड। ये साइलेंट मोड एक्टिव हो गया इसका। एसी जो है अभी भी 26 पे चल रहा है। तो एम्पेयर इसके जो है अब चेक कर लेते हैं कहाँ पे आते हैं। ये जी एम्पेयर हैं तकरीबन 4.3 पे, यानी साइलेंट मोड पे आप कह लें कि इसके एम्पेयर जो हैं तकरीबन 4.5 एम्पेयर तक ये लेता है। तकरीबन आप कह लें कि 1200 वाट लेगा। तो टेम्परेचर चाहे आप 26 रखें चाहे 16 रखें, 16 के ऊपर मैं आपको भी एम्पेयर इसके चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, इसको हमने कर दिया 16 पे और साइलेंट मोड ऑन है अभी। अब देखते हैं कि एम्पेयर क्या बढ़ते हैं इसके या यहाँ पे रहते हैं। ये देखें 16 पे करने के बावजूद एम्पेयर जो है 4.3 पे 28 पे उधर ही है एम्पेयर। यानी ये इसको चलाने का बेस्ट तरीका है। साइलेंट मोड पे रखें आप इसको, टेम्परेचर जो मर्ज़ी सेट किया हो आपने, ये 4-4.5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता फिर। और इसका फ़ायदा है कि ये भी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर पूरा हो जाएगा आपके रूम का, उस तरह जो है इसके एम्पेयर मज़ीद कम होते जाएंगे। ये कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या ये एम्पेयर लॉक लगाने से एसी लगातार 6 एम्पेयर या 4 एम्पेयर पे लॉक ही रहेगा या कम भी होगा। तो इसका जवाब ये है कि जैसे जैसे आपके रूम का टेम्परेचर पूरा होगा तो एम्पेयर जो हैं वो 4 पे अगर आपने लॉक किए हैं तो ऐसा ऐसा कम हो के 2-2.5 पे जितनी रिक्वायरमेंट हुई वहाँ तक आ जाएंगे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।